यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि आपने पढ़ा है व्हाट अबाउट 6th क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, कि व्हाट द लाइट इज़, लाइट क्या है, या नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है? व्हाट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनके बारे में भी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? तो फर्स्टली जैसे कि अगर आपको ये पता है कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सन जो है वो सोर्स है लाइट का, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई द व्हाट दैट सोर्स, मतलब वो एक चीज क्या है, बेसिकली एमिट कर रही है। तो वो क्या एमिट कर रही है? अगर हम सन की बात करें बेटा, ठीक है, सन की बात कर लीजिए, सोर्स ऑफ व्हाट, दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी, विच काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज द लाइट, Yeah. ओके? सो दैट इज लाइट एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम सन की बात करें तो वो क्या करती है, वो एनर्जी एमिट करती है, फॉर्म होती है, एंड दैट रीचेस टू आवर अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिन जो होता है वो समझ आता है, और अपनी आसपास की चीजें जो होती हैं वो दिखाई देती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दोस, ठीक है, दिस लाइट एनर्जी की वजह से। तो अगर हम लाइट की बात करें तो ये एक तरह की क्या है, एनर्जी है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ओके, which cause form some kind of a disturbance in eyes, and that's why we can see that, हम उसे कह सकते हैं कि senses of what, seeing जो होता है, हमारी possibility जो होती है देखने की, वो possible बना पाती है, ठीक है? दैट इज वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को क्या होता है, देख पाते हैं, क्या होता है, देख पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो लाइट को हम कह सकते हैं कि वो क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन आइज, एंड दैट्स व्हाई व्हाट, दैट इज द विजिबिलिटी, विजिबल जो होती है हमारे आसपास की चीजें, वो देख पाते हैं हम प्रॉपर तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट की रेस, ठीक है, तो व्हाट अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? वी नो दैट कि लाइट के कुछ अलग अलग डिफरेंट हैं, हमारे सोर्सेज हैं। तो हमने पढ़ा था कि कुछ क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं, लाइक अगर हम सन की बात करें, इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एंड स्टार्स ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं तो टॉर्च वो आपका क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है, Lamp. ठीक है? लैम्प Lamp. आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है? ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दैट इज ल्यूमिनस, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, दे हैव ऑन लाइट। लाइक अगर हम फायरफ्लाई की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका खुद का अपना प्रकाश है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकता है, या उसके अंदर लाइट एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है, ठीक है? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सन की बात करें, इट इज ऑल्सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जैसे मून की बात करते हैं, मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, तब वो हमें क्या होती है, उस तरह से वो दिखाई देती है, ठीक है? तो उसकी वजह से वो हमें वो उस तरह से दिखती है, वाइट, ठीक है, बट एक्चुअली में वो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो यानी कि जो दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है, या दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके फिर वो हम तक पहुंचती है, ठीक है, दैट इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम उसको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, अब एक बल्ब जो है, अगर इस तरह से बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो जलता है तो उसके अंदर से लाइट जो होती है वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड दैट एनर्जी गोज नॉट ओनली इन अ वन डायरेक्शन, इट गोज लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से, सारी डायरेक्शंस में वो क्या होता है, जाती है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। देखो लाइट की अगर हम बात करें बेटा, तो लाइट जो है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देखिए, वेव का मतलब क्या होता है, सम काइंड ऑफ अ डिस्टरबेंस दैट टेक्स प्लेस इन अ मीडियम और अ मैटर, ठीक है? मीडियम का मतलब है एयर, ठीक है,
अगर इस एयर में कोई डिस्टरबेंस, एयर की लेयर इस तरह से ही है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उस लेयर में डिस्टरबेंस हो रही है, उसके पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस हो रही है, तो वो वेव फॉर्म करेगी, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, एक लाइट भी क्या होती है बेटा, एक तरह की क्या होती है, बार वेव ही होती है, लेकिन वो कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि ऐसी वेव्स जिनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोपेगेट होने के लिए, ठीक है, पहुंचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रैवल करने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब एयर में ये क्या है, इजीली ट्रैवल कर रही है, लेकिन जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी, मैं बोलूंगी तो वहां सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। ये एक तरह की क्या होती है, मैकेनिकल वेव है साउंड जो है। लेकिन अगर मैं लाइट की बात करती हूँ, तो लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अ मटेरियल मीडियम, एंड इवन इट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम आल्सो। वैक्यूम का मतलब होता है दैट काइंड ऑफ एन एम्प्टी स्पेस वेयर द एयर इज नॉट प्रेजेंट। दिस वन इज द एम्प्टी स्पेस, नो एयर। तो वहां पर भी लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, वहां पर भी क्या है, लाइट ट्रेवल कर सकती है, और मटेरियल मीडियम में भी वो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की बात करती हूँ, तो मैकेनिकल वेव्स में ऐसा नहीं होता, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करती, वो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ही क्या होती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अगर मैं लाइट की ही बात कर रही थी कि इट इज अ काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। देखिए दूसरी चीज क्या है हमारे पास, मीडियम की हम बात करते हैं। मीडियम क्या है, मीडियम का मतलब होता है एनी मैटर विच सपोर्ट्स ट्रू ट्रेवल, ओके। कोई भी एक ऐसा मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मैटर, उसको हम मीडियम कहेंगे, जो किसी चीज को ट्रेवल होने में सपोर्ट करता है। तो दिस इज नोन एज द मीडियम, हम उसे क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर व्हाट अबाउट मैंने ये किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस वन इज द सॉलिड, जब मैंने इसे टक किया तो इसका मतलब इसमें साउंड क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस वन इज द सॉलिड मीडियम, ठीक है, और इसमें साउंड ट्रेवल हुआ है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है। तो दैट मीन्स वो मीडियम है, माध्यम है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई चीज जो होती है वो ट्रेवल कर सकती है। अब वो चाहे लाइट हो और चाहे वो साउंड हो, ठीक है, तो हम यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो व्हाट अबाउट लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, ठीक है, एंड ऑल्सो थ्रू द वैक्यूम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए लाइट की, अगर बल्ब इस तरह से ग्लो कर रहा है और लाइट की एनर्जी इस तरह से मूव कर रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ठीक है, लाइट की रे जो होती है, अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी कोई डायरेक्शन है, ठीक है, वो मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। एंड दैट डायरेक्शन वी कैन से दैट इट इज लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, दैट इज नोन एज द रे ऑफ लाइट, ओके। हम इसे क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइट जो है वो एक सोर्स से निकल रही है और वो इस तरह से मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि व्हाट अबाउट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है बेटा, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो दिस वन, अगर हम उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं लाइट की रे को, तो हम इस तरह से शो करेंगे, दिस वन इज द रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट जो होती है, जब किसी सोर्स से टकराती है तो क्या होता है, मतलब क्या कौन कौन से फिनोमेना होते हैं बेसिकली, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक वॉल है या कोई सरफेस समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। दिस वन इज काइंड ऑफ अ सरफेस एंड रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस, ठीक है, रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सरफेस पर क्या होता है, सरफेस के बेस पर थ्री फिनोमेनास होते हैं। जस्ट म्यूट म्यूट कैरी बेटा, मैं टर्न ऑन योर वीडियो, ओके।
Now listen, there is a three phenomena takes place. One is known as reflection, ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी. Next one is, देखिए जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो तीन फिनोमेना होते हैं. एक होता है या तो वो रिफ्लेक्ट होती है, या फिर वो एब्जॉर्ब्ड होती है, या फिर वो ट्रांसमिट होती है, या ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं वो ट्रांसमिट होती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, दिस वन इज द सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइट की रेज इस तरह से आएंगी. ठीक है, इस तरह से, तो कुछ होंगी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ होंगी कि वो ट्रांसमिट हो जाएंगी, और कुछ होंगी जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी. ठीक है, we can say that, so there basically the three phenomena take place: reflection, absorb and transmit. और ये तीनों मिला के कितने होते हैं, 100%, यानी 100% लाइट इज कमिंग ऑन द सरफेस. लाइट पर, सरफेस पे लाइट जो है वो 100% आ रही है, और उसमें से क्या होता है, इन तीनों फिनोमेना. तो कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, जिनमें कुछ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जॉर्ब ज्यादा होता है लाइट की रेज का, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसमिट ज्यादा होता है. ठीक है, बस में होते तीनों फिनोमेना है, बस फर्क ये होता है कि कोई एक फिनोमेना सबसे ज्यादा होता है और कोई एक फिनोमेना जो होता है, दोनों फिनोमेना वो कम होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं किसकी, लाइक ग्लास की बात करते हैं. अब ग्लास में बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या होता है, बोलो. रिफ्लेक्शन. Reflection. Ma'am, reflection. Okay, you can see what about the transparent, translucent और opaque objects पढ़ा है आप लोगों ने. Yes, ma'am. क्या होते हैं Transparent होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होते glass हैं मैम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या होते हैं. Ma'am, the objects that pass easily light. Which we can pass thoroughly, or which we can see. हाँ, the objects through which light can pass and we can see easily. बात समझ आ रही है. The glass is Yes, what, that is a transparent, translucent or opaque object. Transparent. Transparent object. Okay. Transparent. Next, translucent objects क्या होते हैं, Object that light partially. पार्शली, पार्टली नहीं, पार्शली, जिससे लाइट जो होती है वो क्रॉस कर पाती है और हमें सिर्फ हल्का धुंधला दिखाई देता है. बात समझ आ रही है बेटा. ट्रेसिंग पेपर जो हम यूज करते हैं, दैट इज द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट अबाउट द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, The object which we could not see. That do not light to pass through it. ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम नहीं देख सकते, ठीक है, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, हम उन्हें कहते हैं, यानी लाइट उससे क्रॉस नहीं करती, क्रॉस नहीं करती तो जाती कहाँ है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट अबाउट मींस दैट, अगर हम ग्लास की बात कर रहे थे बेटा, तो ग्लास में मैक्सिमम क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है. लाइट जो होती है वो क्रॉस कर जाती है. बात समझ आती है, दैट इज द ट्रांसमिशन मोस्टली टेक्स प्लेस, एंड बहुत लिटिल बिट रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है. बात समझ आ रही है. अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं एक बोर्ड की, यानी ये जो बोर्ड है मेरे पास, ये, ठीक है, दिस वन इज बोर्ड प्रेजेंट. ठीक है, इट मींस क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से क्या चीज होगी, बताओ. मैम रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होता तो आपको लिखा हुआ दिखाई देता. मैम कभी कोई लाइट पड़ता है एब्जॉर्ब्ड होगा, मैक्सिमम जो होगा एब्जॉर्ब होगा. दैट इज एन एब्जॉर्बर, वो एब्जॉर्ब्ड करेगा बेटा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा. मिरर को आपने देखा होगा, अगर हम आप मिरर को लेकर धूप में इस तरह से चमकाते हैं, तो क्या मिरर का आपका वो सरफेस दिखाई देता है, आपको दिखता है आंख से? No, ma'am. नहीं दिखता है ना. No, ma'am. तो कैसे आप मैम, क्योंकि कैसे आप reflection मान होता है. सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होगा बट लिटिल बिट होगा, लिट परसेंटेज होगा. बात समझ आ रही है. ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो ग्लास जो होगा मैक्सिमम ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, बोर्ड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब करेगा. और अगर मैं अदर एग्जांपल लूं, जैसे मैंने मिरर की बात की, मिरर जो है ये क्या करेगा, इन तीनों फिनोमेना में से सबसे ज्यादा मिरर में क्या होगा, बताओ. रिफ्लेक्शन. Reflection. हाँ, रिफ्लेक्शन होगा. Reflection. मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये आपने पढ़ा है. व्हिच वन इज पॉलिश, उन
वन साइड जो कि एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो फिनोमेना होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और बहुत ही कम एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट होगा। बात समझ आ रही है? मैक्सिमम कह सकते हैं कि सबसे Yes, ज्यादा ma'am. क्या होगा, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। तो जब कोई लाइट की रे स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पर, ठीक है, तो वो तीन फिनोमेना जो होते हैं, तीन फिनोमेना होते हैं टेक्स प्लेस, दैट विल टेक प्लेस, ओके, एंड विच डिपेंड ऑन द सरफेस। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, उसका सरफेस कैसा है। इज इट क्लियर? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सो ma'am. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, देखिए, Ma'am. व्हाट अबाउट द बंडल ऑफ रेज, ओके, यहाँ तो मैंने सिंगल रे ऑफ लाइट की बात की थी। अब लाइट की रेज जो होती हैं जब एक साथ ग्रुप में, ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं व्हाट अबाउट, ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह से, लाइट की रेज दे आर कमिंग इन दिस वे, इस तरह से, ठीक है, कमिंग इन दिस वे, इट मींस वी कैन से दैट इट इज बंडल ऑफ रे, वी कैन से इट Ray. इज बंडल ऑफ रे। देखो स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, क्या लिख दिया मैंने, दैट इज बंडल ऑफ रे, हम इसे क्या कहेंगे, बंडल ऑफ रे कहेंगे, ठीक है। सिंपल तो हम सिंपल कह सकते हैं कि दैट इज द रे ऑफ लाइट, ओके। अब देखिए लाइट की रेज जब किसी सरफेस पे पड़ती हैं तो कुछ फिनोमेनाज होते हैं, दैट्स लाइक, अगर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट की रेज किसी सरफेस पे पड़े, ठीक है, तो वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाए, यानी डिस्पर्स्ड होता है डिफरेंट, ठीक है, इस तरह से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, ऐसे, ठीक है। दिस मीन्स ये एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगी और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं डाइवर्जिंग रेस, हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रेस कहते हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में। और दूसरी चीज, जब वो एक पॉइंट पर आगे कन्वर्ज होती हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग रेस, हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग रेस कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो व्हाट अबाउट लाइट रेस, जब किसी सरफेस पे, ये सरफेस का फिनोमेना मैं बता रही हूँ कि सरफेस पर जब किसी सरफेस पे पड़ेंगी तो हो सकता है वो डाइवर्ज हो सकता है वो कन्वर्ज हो, ठीक है। तो दो तरह से होती हैं, या तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती हैं, या फिर वो एक पॉइंट पर आकर क्या होती हैं, मीट करती हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती है, दैट इज नोन एज द डाइवर्जिंग रेस। और अगर वो एक पॉइंट पर मीट करती है, इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग रेस, हम उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग रेस कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट अबाउट, अब देखिए दो चीजों में डिफरेंस हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देखिए दिस वन इज अ सरफेस and this is the source of light, ठीक है, this one is the source of light and the rays are coming like this, इस तरह से, ठीक है। ये ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके, सिंपल लाइक दिस, ये अब दिख रहा है, ओके। नाउ द सेकंड वन थिंग इज, Yes, next one is the ma'am. surface, again like this surface, okay, and the light rays is coming from the source, light rays are basically coming from this source, यहाँ पे सोर्स हम बना लेंगे, ठीक है, दिस वन इज द सोर्स एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है बेटा,
The Yes. process of light Yes, the bouncing when of light light. falls on mirror. यानी कि मतलब जब किसी सरफेस पर लाइट की रेज, जैसे सरफेस है, लाइट की रेज इस तरह से आ रही हैं और फिर ये बाउंस होकर यहाँ से बाउंस हो रही है एंड देन उसके बाद दे टर्न अगेन बैक इनटू द मीडियम, तो वो मीडियम में वापस जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Reflection is a bouncing back of light. यस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डायग्राम्स? दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है बताओ। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब तो राइट हमें साइड में कन्वर्सन रेज है नहीं और इधर मैम स्प्रेड। नहीं मैम एक साइड में मैम जब लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है मैम उसी एंगल और उसी लाइन से मैम वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मैम जब दूसरे पे आ रही है तो मैम ये वापस आके मैम दूसरे एंगल और दूसरे साइड से वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ओके सुनो मेरी बात, रिफ्लेक्शन तो हमने ये पढ़ा है कि सरफेस पर लाइट की रेज आती हैं इस तरह से, ठीक है, एंड वो क्या होती है मैम पहले वाला इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। हाँ, दैट इज द रेगुलर एंड इरेगुलर। कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है बताओ। मैम पहले वाला इरेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरा वाला रेगुलर है। हाँ सर इसमें बताइए, रिफ्लेक्टेड दिस वन इज द रेगुलर और दिस वन इज B1 Regular. इज इर इरेगुलर। इरेगुलर। ओके कैसे पता किया आपने रेगुलर? अब बताइए कि किस में हमें कैंडल दिखाई देगा और किस में हमें कैंडल नहीं दिखाई देगा, बोलो। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है? ए वाले में दिखाई देगा। ए वाले में रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है ये तो बताओ, बोलो। नहीं पता, अच्छा ठीक हो, सुनो मेरी बात। देखिए लाइट की रेज व्हेन कम ऑन द सरफेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सरफेस दैट स्ट्राइक, जब वो स्ट्राइक करती है तो ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और जब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर वो जब स्ट्राइक करती है तो उसके बाद वो बाउंस हो जाती है और बाउंस होने के बाद इट गोज इन सेम मीडियम, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं एंड दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, that is known as reflected ray, and this ray is known as incident ray, this ray is known as reflected ray, and that phenomena is known as reflection। इस phenomena को हम क्या कहते हैं, reflection कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। अब ये जो डिफरेंस है, यहाँ तो तुमने कहा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जब हम इस सरफेस की बात करते हैं तो दिस सरफेस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द स्मूथ सरफेस बेसिकली, दिस वन इज द मिरर, ओके। जब हम इसको देखेंगे लाइट की रेज कम हो रही है, आ रही है, सरफेस से टकरा रही हैं और दे आर एट द सेम एंगल, वो सेम एंगल पे हैं, ठीक है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी द इमेज ऑफ दिस कैंडल, ओके। तो मिरर में हमें उस कैंडल की इमेज दिखाई देगी, बट इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, क्यों, लाइट की रेज जो है वो आ रही है एंड दिस इज काइंड ऑफ अ वॉल दैट इज लगता तो हमें स्मूथ है बट एक्चुअल में वो क्या होता है, रफ अनइवन सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस होता है। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट की रेज हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तो क्या वो हमें कैंडल दिखेगा बताओ। नो मैम, तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, मैम ओनली वॉल, ओनली वॉल, हमें सिर्फ वो वॉल दिखाई देगा। बात समझ आ रही है, हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, वॉल दिखाई देगा, क्योंकि वो सरफेस जो है वो कैसा है, रफ सरफेस है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पे, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस, ओके। यहाँ पर हम चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए कोई भी चीज हमें जब दिखाई देती है तो वो रिफ्लेक्शन, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज पड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इसका मतलब लाइट का सोर्स आ रहा है और उस पर वो क्या है, स्ट्राइक कर रही है, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर उसके बाद आपकी आंखों तक वो पहुंच रही है। तो वी कैन से देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इस तरह से, एंड लाइट रेज आर कमिंग इन द डायरेक्शंस, ठीक है, दैट इज इस तरह से कम, और ये आपका ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड
लाइट की रेज इस तरह आती हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिर वो हमें क्या होती है, वो दिखाई देती है इस तरह से, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? तो इसका मतलब आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट सोर्स से नहीं हम देख सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइट की रेज जो होती हैं वो सोर्स से क्या होती हैं, एमिट होती है, लाइट एनर्जी एमिट होती है, वो किसी सोर्स ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, वहां से वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचती है, तब हम अपनी आसपास की चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? तो हमारे आसपास की चीजें जो हम नॉर्मली देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? देयर इज ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो व्हाट अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो हमें नहीं दिखेगा प्रॉपर, ठीक है, हमें सिर्फ उसकी इमेज जो होती है वो दिखाई देगी, ओके। तो इट मींस क्या है, वी कैन सी ओनली द ऑब्जेक्ट्स, व्हाट अबाउट, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लाइट की जो प्रोपगेशन होती है, इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो Line. हमेशा स्ट्रेट लाइन में पाथ में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे घूम के ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरह से नहीं है, वो स्ट्रेट पाथ में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ठीक है। इट विल व्हाट, फॉलो द स्ट्रेट पाथ बेसिकली। जैसे एग्जांपल में आपने ये एक्टिविटी की होगी कि अगर हम एक कैंडल बर्न करें इस तरह से, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक पाइप प्रेजेंट हो इस तरह से, ठीक है, तो वी कैन सी दैट व्हाट, लाइट, ठीक है, हम उसकी लाइट की रेज को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट की रेज क्या है, सीधे ट्रेवल करते हुए हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पाइप को बेसिकली बेंड कर दूं इस तरह से, तो क्या हम उसको देख पाएंगे कैंडल की लाइट को? बोलो, नहीं होगा ना ऐसा ना, नो। यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो वो यहाँ तक क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, दैट मीन्स तो लाइट वहां ट्रेवल नहीं करेगी, ओके। लाइट वहां क्या होगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी इन स्ट्रेट पाथ में। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, वो सीधी रेखा में क्या होती है, हमेशा गमन करती है, स्ट्रेट पाथ में गमन करती है, ट्रेवल करती है। तो ट्रेवलिंग किस में करती है, मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और द गैस इन अ वैक्यूम आल्सो, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। सो व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो रिफ्लेक्शन इज द व्हाट, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज हैं बेसिकली, देयर आर टू लॉज बेसिकली, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मैंने आपको डिस्कस अभी किया था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। अब देखिए ये सरफेस है कोई, दैट इज मिरर सरफेस समझ लीजिए, ठीक है, लाइट की रेज दे आर कमिंग लाइक दिस, ठीक है, या सिंपल एक सिंगल ही बना ले, दिस इज वन इज द रे ऑफ लाइट, ओके, एंड दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ray, it bounces and again go back into the same medium, okay, this ray is known as a reflected ray, okay, this is known as reflected ray, and that's why this is known as the point of incidence, इसको हम क्या कहते हैं, point of incidence कहते हैं, okay, this is known as the point of incidence. And what about this one is the surface of mirror, any kind of a surface, okay. And what about इन दोनों के बीच हमारे पास एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, एंड दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। एंड व्हाट अबाउट, अब देखिए क्या होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज द इंसिडेंट एंगल, हम उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, दैट इज नोन एज द आर एंगल, ठीक है, चीज क्लियर हुई? तो व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल,
कि इंसिडेंट एंगल जो है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। इना व्हाट, अगर ये 30 डिग्री का है तो इट विल ऑलवेज 30 डिग्री, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑन द मिरर दैट द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द सेकंड वन इज व्हाट, reflected incident ray, normal and reflected ray, they always lie in the same plane, ठीक है, all lie on the same plane। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, लाइट की रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचती है, टकराती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तो एक ही एंगल एक ही सेम प्लेन पर है इस तरह से, और एक ही प्लेन पर फॉर्म होंगे जिसमें नॉर्मल ऊपर होगा, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे भी होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टू लॉज आर बेसिकली present of reflection of light, okay, the first one is angle of incident is always equal to the angle of reflection and the second one is incident ray, reflected ray and the normal, they always lie on the same plane, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक सेम प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है बेटा। सो